नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। चीन एक ऐसा देश जिस पर अपना हाथ रख देता है कंगाल बना देता है, क्योंकि चीन का कर्ज और उस देश की कंगाली दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है। यकीन ना हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, लेकिन अब एक और देश इसकी कड़ी में जुड़ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का एक और पड़ोसी देश कंगाली की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका में खाद्य से लेकर मानव कल्याण पर संकट खड़ा हो गया है और इसका कारण है चीन का कर्ज। श्रीलंका आज कंगाली की कगार पर खड़ा है। आर्थिक और मानवीय आपदा गहरा गई है। खाने पीने की वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई की दर पहुंच चुकी है। आखिर श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई, एक नजर इस पर डालते। दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक पर्यटन पर आश्रित है। इस पर कोरोना महामारी के कारण ग्रहण लग गया है। दूसरी ओर श्रीलंका को चीन से कर्ज लेना काफी महंगा पड़ रहा है। उसके कर्ज चुकाते चुकाते श्रीलंका आज आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि देश का खजाना खाली होने को है और वह जल्द ही दिवालिया घोषित हो सकता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि श्रीलंका में महामारी की शुरुआत के बाद से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। नवंबर में महंगाई 11.1% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी। बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की प्लेट से खाने के सामान दूर होने लगे हैं। वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जूझते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजपक्षे सरकार द्वारा श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल घोषित करने के बाद सेना को चावल और चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। श्रीलंका के लिए सबसे अधिक दबाव वाली समस्याओं में से एक विशेष रूप से चीन के ऋण का भारी बोझ है। उस पर चीन का 5 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है और पिछले साल उसने अपने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए बीजिंग से अतिरिक्त 1 अरब डॉलर का ऋण लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। अगले 12 महीनों में सरकारी और निजी क्षेत्र में श्रीलंका को घरेलू और विदेशी ऋणों में अनुमानित 7.3 बिलियन डॉलर चुकाने की आवश्यकता होगी, जिसमें जनवरी में 500 मिलियन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड पुनर्भुगतान भी शामिल है। हालांकि नवंबर तक उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.6 बिलियन डॉलर था। विपक्षी सांसद और अर्थशास्त्री हर्षा डिसिल्वा ने हाल ही में संसद में कहा था कि अगले साल जनवरी तक विदेशी मुद्रा भंडार 437 मिलियन डॉलर होगा, जबकि फरवरी से अक्टूबर 2022 तक सेवा के लिए कुल विदेशी ऋण 4.8 बिलियन डॉलर होगा, जिससे राष्ट्र पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजित निवाड कराबल ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि श्रीलंका अपने ऋणों को चुका सकता है और समय समय पर चुकाता रहेगा, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि श्रीलंका में अब खाने के वस्तुओं का भी संकट खड़ा होने लगा है। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ साल से श्रीलंका पर विशेष मेहरबान हैं और इसका परिणाम ये है कि वहां के एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसे व्यापारिक संस्थानों पर कब्जा कर चुके हैं, जिससे आय तो हो रही है लेकिन वो चीन के खाते में जा रही है और श्रीलंका अपनी जमा पूंजी को खाने पीने पर खर्च कर रहा है, जिसका परिणाम ये है कि अब वो दिवालिया भी हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।